नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा सरल है और उनकी कृपा पाने के लिए हमें भगवान शिव की स्तुतियां करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन में भगवान शिव की कौन सी स्तुति करें और उससे किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिव जी की स्तुतियों के बारे में। शिव जी की स्तुतियों का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शिव जी की जो स्तुतियां हैं वो बहुत विशेष मानी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भगवान शिव की स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक होती हैं, गाई जा सकती हैं। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है और अलग अलग विशेष स्थितियों में इनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। आप जिस तरह की स्तुति का पाठ करने जा रहे हैं उसके पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान आपको कर लेना चाहिए। भगवान शिव की पहली स्तुति है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र जो है ये भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय, इस मंत्र की व्याख्या है। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व की शक्ति से भरा हुआ है। इसका निरंतर पाठ करने से शिव जी की कृपा जीवन में अवश्य मिलती है। और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करे तो उसके ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप या तो रेगुलरली नमः शिवाय का जप करें या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। शिव जी की कृपा आपको निरंतर मिलती रहेगी। भगवान शिव की दूसरी स्तुति है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। आम तौर पर शिव तांडव स्तोत्र को गाया जाता है। किसी भी कठिन से कठिन स्थिति में इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। अगर किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, बहुत खराब समय चल रहा हो, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी होता है। अगर आप नृत्य के साथ नाच करके, गा करके इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा।
और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करिएगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। गा गाकर अगर शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा जाए, कितना भी कठिन वक्त चल रहा हो, उस कठिन वक्त के प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा। अब एक और बड़ी अद्भुत स्तुति की बात करते हैं, उसका नाम है दारिद्र दहन स्तोत्र। दारिद्र दहन स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। इसका पाठ रेगुलर करने से दरिद्रता का नाश होता है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिए और इसका पाठ दोनों वेला दोनों समय करना चाहिए। अगर आप दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, दरिद्रता बहुत ज्यादा है, पैसे की कठिनाई बहुत है, तो सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और जितने दिन इसका पाठ करें सात्विकता बनाए रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिव जी की स्तुतियों के बारे में। शिव जी की स्तुतियों का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शिव जी की जो स्तुतियां हैं वो बहुत विशेष मानी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भगवान शिव की स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक होती हैं, गाई जा सकती हैं। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है और अलग अलग विशेष स्थितियों में इनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। आप जिस तरह की स्तुति का पाठ करने जा रहे हैं, उसके पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान आपको कर लेना चाहिए। भगवान शिव की पहली स्तुति है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र जो है, ये भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय, इस मंत्र की व्याख्या है। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व की शक्ति से भरा हुआ है। इसका निरंतर पाठ करने से शिव जी की कृपा जीवन में अवश्य मिलती है। और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करे तो उसके ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप या तो रेगुलरली नमः शिवाय का जप करें या
शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। शिव जी की कृपा आपको निरंतर मिलती रहेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।